और समझ लें असाइलम के जिनको पेपर्स मिलते हैं ना, उनकी इज्जत भी नहीं होती हो रही है, बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है। वो पासपोर्ट भी आपसे आपका ले लेंगे। और असाइलम का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि जनाब अगर आपने किसी और कंट्री में इमिग्रेशन लेनी होती है ना, तो वो अभी आपको नहीं मिलती। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी 2-3 हफ्ते पहले ही एक पाकिस्तानी भाई ने इटली में नया असाइलम किया और उसको काफी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। और बहुत ज्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सलमान अगर हमने इटली के अंदर असाइलम करना है, बहुत ज्यादा इंडियन पाकिस्तानी बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं, तो क्या सीन होता है, कौन से साइड इफेक्ट होते हैं और क्या केस हमारा पास हो सकता है इटली में या नहीं। और इटली में अभी नए रूल्स भी आ गए हैं जो कि जनाब काफी टाइट हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एक चीज आपको बताता हूं। अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप मैसेज करते हैं तो हाय हेलो के साथ अपना क्वेश्चन भी पूछा करें। और आजकल मैं एक आध मैसेज ही अलाउ करता हूँ यार, क्योंकि मुझे सबको रिप्लाई देना होता है, क्योंकि मुझे नए लोग कंप्लेन करते हैं कि सलमान आप तो रिप्लाई नहीं दे रहे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माइंड की बहुत कदर भी करता हूँ, आपके इस सवाल की भी बहुत ज्यादा कदर करता हूँ कि यार ये आपके माइंड में क्वेश्चन वाकई आना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी इससे जुड़ी होती है, आपका पूरा फ्यूचर जुड़ा होता है। क्या हमें असाइलम करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इस बाइक की स्टोरी बता दूं। ये भाई डंकी लगा के, इनके पास कोई वीजा था नहीं, तो जनाब 2-3 हफ्ते आए हैं, ये इटली में टपक गए और ऊपर से इनके फिंगर भी हुए थे क्रोएशिया में, ठीक है। फिर क्रोएशिया से ये यहाँ पे आए। तो ये बंदा जब इटली में पहुंचा और जब ये असाइलम करने के लिए गया, तो असाइलम वालों ने जनाब इसको पूछा कि आपके पास कोई पासपोर्ट या आईडी कार्ड है। तो इस बंदे ने भी दूसरों की तरह अपना आईडी कार्ड पासपोर्ट छुपा के रखा हुआ था। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। और अभी उनकी एक और डिमांड आती है, अगर आपने अपना पासपोर्ट ना दिया तो हम आपका असाइलम ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, अगर आपने पूरी दुनिया में कहीं पे भी असाइलम करना है ना, असाइलम कभी भी बंद नहीं होता, ना ही वो उस बंदे का असाइलम रोक सकते हैं। क्योंकि अगर वो असाइलम रोक देंगे तो वो इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे, वो यूरोपियन यूनियन का और बहुत सारे रूल्स तोड़ रहे हैं। तो उस बंदे को उन्होंने कहा कि अगर आपकी आईडी नहीं है तो हम आपका असाइलम नहीं करेंगे। लेकिन ठीक 5 दिन बाद उन्होंने उसका सारा बायोडेटा लिया। उस बंदे ने कहा मेरे पास मोबाइल में ही है मेरी फोटो, ये पासपोर्ट है मेरा, बाकी मेरे पास और कुछ नहीं है। तो जनाब इस तरह से उसका असाइलम हो गया मतलब कि असाइलम हुआ है, असाइलम पास नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो वो नया ताजा आया इटली में। तो अभी उसके बाद फिर उन्होंने उसको एक कैंप दे दिया जो कि रोमा से काफी दूर है, एक गांव टाइप है, और जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम भी होता है। लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम मिलना हर एक की बस की बात भी नहीं है। वहाँ पे तो जनाब जैसे कि मैं उमर भाई से सुन रहा था, क्योंकि इस बंदे का नाम उमर है, ठीक है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। तो उसने कहा कि यार यहाँ पे तो रेफरेंस चल रहा है और फिलहाल हम काम की बात तो नहीं करते, लेकिन कैसे तैसे भी करके उनका असाइलम हो गया। और उन्होंने उनको एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है जो कि सबको ही मिलता है। और अभी उन्होंने कहा कि आप वेट करें, आपका एक कमीशन आएगा और कमीशन के आने में और बहुत ज्यादा टाइम और महीने और सालों लग जाएंगे। एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तो कहीं नहीं गया। और इस बीच में अगर इटली की इमिग्रेशन ओपन हो जाती है, वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम असाइलम की ही बात करेंगे। तो जनाब अगर आपने असाइलम करने का सोचा है तो इटली ने आज रूल बहुत टाइट कर दिया। पहले होता था, आप किसी भी कंट्री से आते थे, आप आ जाते थे, टपक जाते थे, आपका असाइलम हो जाता था। और पहले आपको येलो सजोर मिला करती थी, बाद में दूसरी सजोर मिला करती थी। और कुछ लोग येलो सजोर के ऊपर ट्रेवल भी करते हैं, ना कि सिर्फ यूरोप में, जो कि अलाउ तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। और अगर अभी आपने ट्रैवल करने का सोचा है तो अभी आप फंस जाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इंक्वायरी हो रही है, बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है। वो पासपोर्ट भी आपसे आपका ले लेंगे। और अगर आपने असाइलम किया हुआ और अभी उन्होंने आपका पासपोर्ट ले लिया, तो याद रखिएगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट आप दोबारा से नहीं बनवा पाएंगे आसानी से। तो इस वजह से ये सारे साइड इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। और बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि सलमान हमने असाइलम करना है, तो मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि असाइलम का एक मतलब ही क्या होता है, रेफ्यूजी लेना। मतलब कि समझ लें, आप कहते हैं कि मेरी जान को इंडिया पाकिस्तान में नुकसान है, जो कि होता तो है नहीं है, लेकिन सारे बंदे ऐसी ही स्टोरी बनाते हैं और जितनी हो सके उतनी झूठी बनाते हैं, ताकि हमारा केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमारा केस किसी न किसी तरह से पास हो जाए। और अभी इटली ने जनाब नए रूल्स भी निकाल दिए हैं इमिग्रेशन को लेके और असाइलम सीकर्स को लेके मोस्टली, क्योंकि असाइलम सीकर्स के लिए घेरा उन्होंने बहुत तंग कर दिया है। क्योंकि अभी उन लोगों को भी पता चल गया कि हमारे यहाँ कोई भी
प्रॉब्लम्स है नहीं है हमारे कंट्रीज में, हम सारे झूठ ही बोलते हैं। तो इस वजह से उन्होंने रूल्स टाइट कर दिए हैं और मोस्टली पाकिस्तानी लोगों का तो इटली में असाइलम पास हो ही जाता है, चाहे इसमें 2 साल लगे या 3 साल लगे या 5 साल लगे। पहले जोन से भी लोग गए हुए हैं 2020 वाले और 2021-22 वाले, उनको तो जनाब सब के सब बंदों को पेपर्स मिल चुके हैं, लेकिन 2022 के एंड में जो गए थे उनको अभी तक पेपर्स नहीं मिले, उनको सजोर तक कुछ लोगों को नहीं मिले। तो काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है और इंडियन लोगों का असाइलम वाकई ही और पहले ही बहुत मुश्किल से पास होता है, क्योंकि इंडिया अभी काफी ज्यादा डेवलप कंट्री हो चुका है और इंडिया में तो हालात पाकिस्तान से तो एटलीस्ट अच्छे ही हैं। तो इस वजह से इंडियन लोगों का असाइलम पास होना बहुत मुश्किल है। तो अभी असाइलम पास हो किनका सकता है इटली में? सिर्फ उनका हो सकता है जो लोग फैमिली के साथ आते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैं फैमिली के लोगों को भी रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि यार अगर आपने असाइलम कर लिया ना तो आपको स्पेन पेपर्स नहीं देता, पुर्तगाल ने तो आगे ही आपका घेरा बंद कर दिया है। तो इस वजह से अगर आप असाइलम करेंगे तो आजकल यूरोपियन यूनियन सारे कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं। इस वजह से अगर आपने यूरोप में आने का प्लान बना लिया है तो आप कोशिश करें अपने साथ यहाँ तो ठीक ठाक पैसे लेके आए, और आप जिन्हें जाना ही है तो आप स्पेन की तरफ जाएं, ठीक है। क्योंकि आप इमिग्रेशन के पेपर्स ले, क्योंकि असाइलम के पेपर भी मिलना भी ना ये एक समझ ले कि गाली से कम नहीं है, लेकिन सारे बंदे अब लेते हैं। अभी इसमें मेरे कजन भी हैं, उन्होंने भी लिए हुए, लेकिन ये मैं आपको हकीकत बता और समझ लें असाइलम के जिनको पेपर्स मिलते हैं ना उनकी इज्जत भी नहीं होती। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के पास असाइलम के पेपर्स हैं, लेकिन क्या करें, लोग बेचारों के पास पैसे नहीं है, वो डंकी लगाते हैं, वो पाकिस्तान इंडिया से आ जाते हैं। तो क्या करें ताकि वो यहाँ पे रह के अपने प्यारों को, अपने पीछे वाले घर वालों को थोड़ा सा सुकून और पैसे सेंड कर सकें। इस वजह से लोग यहाँ पे आके असाइलम लेते हैं, लेकिन असाइलम एक अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप स्पेन में या किसी और कंट्री में आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स का मजा भी अलग है और स्टेटस भी अलग है और उनकी इज्जत भी अलग है। और एक और रास्ता भी है, अगर आपने इटली में असाइलम करना है तो जनाब आप वहाँ पे शादी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लोग करते हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिनल शादी करें तो ही आपके फायदेमंद है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं पेपर मैरिज कर लूंगा, मैं किसी को पैसे ले दूंगा, तो ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, तो समझ लें कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको लड़कियां तो मिल जाती हैं, लेकिन वो आपसे पैसे लेके धोखा भी कर जाती हैं। इवन आपने बहुत ज्यादा इंडियन पाकिस्तानी भी ये काम करवाते हैं, क्योंकि कभी कभी ये लोग भी आपके लिए एक लड़की देख लेते हैं, कोई रोमानिया की होती है, कोई इटालियन होती है, तो इस तरह से वो करके आपकी शादी करवा देते हैं और बाद में यही इंडियन पाकिस्तानी भी आपके साथ धोखा कर जाते हैं। तो इस वजह से यार आप ऐसे काम करें ही ना जिससे आपके पैसे भी जाए हों और आपका टाइम भी जाया। और असाइलम का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि जनाब अगर आपने किसी और कंट्री में इमिग्रेशन लेनी होती है ना तो वो अभी आपको नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है असाइलम करने से पहले। तो आप कोशिश करें कि आप जॉब सीकर वीजा पे हैं, इटली के भी जॉब सीकर वीजा लगते हैं, आप स्टडी बेस के ऊपर आ सकते हैं। आप लीगल वीजे से हैं तो जनाब आपको आजकल पेपर मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज असाइलम अगर आप करेंगे तो आप फंस सकते हैं, और ये बात आप याद रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप के आपको मैंने सब कुछ गाइड कर दिया होगा। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूंगा उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूं। और बाकी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज।